नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज़। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना की एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसडीएम के कार्यों पर लगातार सवाल उठाते हुए अधिवक्ता और उनके बीच टकराव गहराता जा रहा है। पहले भी अधिवक्ताओं द्वारा मऊगंज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब पूरा अधिवक्ता संघ एकजुट होकर एक बार फिर कलेक्टर मऊगंज को ज्ञापन सौंपेगा। अधिवक्ताओं की मांग है कि एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी को तत्काल हटाया जाए। इस पर अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है, यदि मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। शासन प्रशासन की इस चुप्पी और निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वकीलों का कहना है कि लगातार मिल रही शिकायतों और आरोपों के बावजूद एसडीएम पर कोई कार्रवाई न होना एक संदेह को जन्म देता है। अब देखना यह होगा कि अधिवक्ता संघ इस आक्रोश के बाद मऊगंज प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं। सर, हम लोग आज यहाँ पर आए थे अपने हनुमाना एसडीएम को हटाने के पक्ष में। हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया है कि उनको हनुमाना से हटाया जाए। उनको विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको न्यायालय कैसे चलाना है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको अपने कर्मचारियों को कैसे रखना है, कैसे कार्य करना है, किस ढंग से चलाना है, वो भी उनको नहीं आता है। यहाँ तक देखा जाए तो हनुमाना तहसील में कर्मचारियों की खुद ही कमी है, कर्मचारियों की कमी है। लेकिन मेहता साहब भी थे, कमलेशपुरी जी भी थे, कई एसडीएम आए, उन्होंने अच्छी बैठा करके कर्मचारियों को किसी ढंग से उन्होंने काम किया। लेकिन जब से ये आई हैं तब से कभी न कभी कर्मचारियों की इधर से उधर, फाइलों के बारे में कोई जानकारी नहीं, पटवारियों को इधर से उधर। अभी समय पर इनको ज्ञात होना चाहिए कि इस समय पर बच्चों का एडमिशन का कार्यक्रम चल रहा है, उनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उनको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उनको आय की प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। उसमें सब में पटवारियों की भी आवश्यकता होती है, जो रिपोर्ट बना देते हैं तभी जाके न्यायालय से उनका रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। लेकिन इनको उसी समय पर हर एक कर्मचारियों को, अच्छा मान लीजिए अगर एक कर्मचारी को हटा के नकल शाखा में कर दी, नकल शाखा वाले को यहाँ पर कर दी, एसडीएम कोर्ट में कर दी, तो उनको ये भी नहीं पता है कि कितने कर्मचारियों को कितने दिन में वो अपना प्रभार सौंपेगा दूसरे व्यक्ति को, दूसरे लीडर को। आज तक उनके मतलब किसी भी जाति प्रमाण पत्र आज तक उन्होंने जारी नहीं किया, और न तो पटवारी अपना समुचित व्यवस्थित से अपना रिपोर्ट दे पा रहा है, न तो आरआई अपना रिपोर्ट दे पा रहा है, न तो कोई कर्मचारी फाइल किसको लेना है किसको देना है ये कोई है ही नहीं। नकल सेक्शन तो आज तक बिल्कुल बंद है। जब से मैडम आई हैं हमारे तहसील न्यायालय में बिल्कुल व्यापक भ्रष्टाचार है। इनको ज्ञान मतलब कानूनी ज्ञान तो बिल्कुल शून्य है। ये विधि के उसमें कोई काम नहीं कर पा रही हैं। न तो अधिवक्ताओं से उनका स्नेह प्रेम, मतलब कि कैसे आप बात करना है, कैसे आपको रीडर से संबंध रखना है, कैसे आपको फाइलों के बारे में, प्रकरण के बारे में आपको, मतलब उनको विधि के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हम कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय को आज यहाँ पर आकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि उनको हनुमाना से हटाया जाए। हटाते हैं तो हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको हटाने का कार्यक्रम के लिए हम भरपूर प्रयास ये करेंगे कि इनके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और इनके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग जितने भी अधिवक्तागण हैं। आपका नाम? अश्वनी द्विवेदी। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय है, क्या है पूरा मामला, क्या है? सर, हम लोग कलेक्टर साहब को एसडीएम महोदया हनुमाना के खिलाफ ज्ञापन देने आए थे। एसडीएम महोदया की न्यायालयीन जो प्रक्रिया है उसमें संदेह खड़े होते हैं। या तो वो प्रोसीडिंग नहीं जानती, या तो जानबूझ के अनजान बनती है। वो धारा 5 में डिसाइड नहीं करती अंतरिम आवेदन, वो कैवियट को नहीं सुनती, किसी बाबू को सेटिंग बना के बैठाती हैं, फिर उस बाबू को सेटिंग बना के हटा देती हैं, कहीं उसको नकल सेक्शन में करती हैं, कहीं फिर उसी बाबू को ला देती हैं। जाति प्रमाण पत्र जो है, अब इस समय स्कूल में जाति प्रमाण पत्र की अति आवश्यकता है। मैडम के सामने जितने ऑपरेटर हैं, अगर आपने कल आवेदन किया और उसकी डेट वर्किंग डेट 1.5 महीना होती है, 1.5 महीना बाद आपको वो बन के मिलना चाहिए।
लेकिन कल आवेदन आपने किया और सुविधा शुल्क दे दिया तो आपका परसों जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसमें पटवारी की दस्तखत हो और आरआई की दस्तखत हो और फॉर्मेलिटीज आपने पूरी किया या नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं है। सुविधा शुल्क दीजिए, तुरंत जारी। हम लोग आवेदन है, कोई काश्तकार जड़कूड़ पिपराही से आया, आदिवासी गोंड, उसने जमा किया, सब प्रोसीडिंग कर दिया, उसको डेट मिल गई लोक सेवा से 1.5 महीने पहले, 1.5 महीना बाद, 1.5 महीने बाद वो आया 200 रुपये किराया लगा के, तो पता चला कि वो टीएल में फाइल है, अभी जारी नहीं हुई है। तब वो पैरवी करता है, तब वो ऑपरेटर को 150 देता है कि भाई मेरी फाइल तो टीएल बता रही है, मुझे ड्यू डेट मिली है, इसको जारी क्यों नहीं कर? हाँ जारी कर देते, हाँ जारी कर देते, तब वो जारी होती है। और आप अगर मतलब इतना मैडम के आने पर भ्रष्टाचार हनुमाना तहसील में व्याप्त है, तो दलाल लोग इतने सक्रिय हो गए हैं। मैडम या तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम लेना नहीं जानती, या तो काम लेती हैं तो जानबूझ के ऐसा भ्रष्टाचार करा रही हैं। अगला कदम अगर मैडम इस रवैये में सही खरी नहीं उतरती और कोई हम लोगों का निदान नहीं करती, हम लोग 1-2 बार उनको रूबरू करा चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं। हनुमाना अधिवक्ता संघ ने उनको 2-4 बार इंटीमेटम दे दिया है, लेकिन मैडम कहती हैं कि वकील हमको प्रताड़ित करते हैं। हमारा ये कहना है कि मैडम को प्रताड़ित कर रही है मानसिक रूप से, हमको, हमारे काश्तकारों को, हमको। और अगर इसमें कोई निदान नहीं होता तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल हनुमाना प्रांगण, तहसील प्रांगण में करेंगे और कलेक्टर का भी घेराव करेंगे।